अहमद और नूर के बीच अब बातें होने लगी हैं। खामोशी धीरे धीरे घुल रही है, लेकिन दोनों के दिलों में अब भी सवाल हैं। क्या यह रिश्ता सच में अपने पैरों पर खड़ा होगा या फिर यह सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बनकर रह जाएगा? शाम का वक्त था। अहमद अपने कमरे में था और नूर से रात की बातों के बारे में सोच रहा था। उसका फोन वाइब्रेट हुआ। नूर का मैसेज था, आपने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। मुझे अहमद के बारे में जानना है, जो इतने फॉर्मल और रिजर्व लगते हैं। अहमद ने मुस्कुराकर रिप्लाई किया, मुझसे पूछो जो पूछना है, मैं जवाब देने के लिए रेडी हूँ। नूर, ओके। सबसे पहले आप इतने सीरियस क्यों हैं? अहमद थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर लिखा, शायद इसलिए क्योंकि मैं जिंदगी को ज्यादा लाइटली नहीं लेता। हर चीज के पीछे एक मीनिंग होता है। नूर, मतलब आपको मजाक करना पसंद नहीं? अहमद, करता हूँ, लेकिन सिर्फ उन लोगों के साथ जो मेरे करीब हैं। नूर, और मैं? अहमद एक पल के लिए रुक गया, फिर लिखा, अभी तो तुम्हें समझने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद तुम्हें करीब लाने का वक्त आने वाला है। नूर ने जवाब दिया, लेट्स सी। मुझे लगता है मुझे अहमद नाम का ये इंसान इंटरेस्टिंग लग रहा है। अहमद ने पहली बार नूर के साथ अपने बीच एक कनेक्शन महसूस किया। पहले जो उलझन थी, अब एक नए सफर की शुरुआत लग रही थी। उसी वक्त नूर अपनी माँ के साथ किचन में थी। रहीम साहब, उसके वालिद, अपनी बीवी के पास आए और धीरे शब्दों में कुछ बात करने लगे। नूर ने दूर से सुनने की कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज इतनी धीमी थी कि कुछ समझ नहीं आया। नूर के दिल में कुछ संकोच था। क्या सच में रुखसती डिले होने के पीछे उनकी माँ की तबीयत थी या कुछ और बात छुपी हुई थी? दूसरी तरफ अहमद अपने माँ बाप के साथ डिनर टेबल पर था। शबाना बेगम फिर से अपनी शिकायत लेकर आई, रहीम साहब हमें कुछ नहीं बता रहे, मुझे लगता है कुछ तो गलत है। तुमने नोटिस किया? अहमद ने सोचने के बाद कहा, अम्मी आप ज्यादा ओवरथिंक कर रही हैं। शायद सच में वो नूर की माँ की तबीयत को लेकर परेशान है। शबाना बेगम ने गुस्से में कहा, तुम बहुत भोले हो अहमद, मुझे लगता है कुछ और बात है जो हमें पता लगानी चाहिए। अहमद इस बात को इग्नोर करना चाहता था, लेकिन उसके दिल में एक शक जरूर पैदा हो गया था। अगली सुबह अहमद ने नूर को कॉल किया, मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूँ, मुझे लगता है हमें थोड़ा और वक्त साथ बिताना चाहिए। नूर, इतनी जल्दी? मुझे लगा तुम फॉर्मली दिन प्लान करोगे। अहमद ने हंसी के साथ कहा, फॉर्मेलिटीज से बोर हो गया हूँ, मैं बस तुम्हें अच्छे से समझना चाहता हूँ। नूर थोड़ी देर के लिए रुकी, फिर बोली, ठीक है, आज चाय मेरी तरफ से। अहमद नूर के घर गया। नूर के घर के लोग उससे पोलाइटली मिले, लेकिन रहीम साहब अहमद के आने से थोड़ा अनईजी लग रहे थे। अहमद ने इस चीज को महसूस किया, लेकिन कुछ बोला नहीं। नूर उसे एक कोने में ले गई और कहा, तुम्हारे आने से घर का माहौल काफी ऑकवर्ड लग रहा है। अहमद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शायद इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे घर का मेहमान हूँ, लोग अपने आप नर्वस हो जाते हैं। नूर ने हंसी में कहा, या शायद इसलिए क्योंकि तुम अब तक उनका कॉन्फिडेंस नहीं जीत पाए। दोनों के बीच कैजुअल बातें शुरू हुई। अहमद नूर के इंटरेस्ट्स के बारे में और सवाल पूछने लगा। तुम्हें ट्रैवल पसंद है? नूर, बहुत। मुझे माउंटेन्स और बीचेस काफी पसंद है। तुम्हें? अहमद, मैं एक प्लानर हूँ, मुझे ज्यादा एक्सप्लोर करना पसंद नहीं, लेकिन किसी के साथ हूँ जो एडवेंचरस हो तो शायद मेरी भी एक्सप्लोरेशन शुरू हो जाए। नूर ने छुपकर कहा, इंटरेस्टिंग। अहमद की नजर एक पुरानी डायरी पर पड़ी जो एक साइड टेबल पर रखी थी। उसने कैजुअली नूर से पूछा, ये डायरी किसकी है? नूर ने उस डायरी की तरफ देखा और थोड़ा हिचकिचाकर बोली, मेरे वालिद की है, लेकिन वो डायरी किसी को दिखाना पसंद नहीं करते। अहमद ने बस हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन उसका मन क्यूरियस हो गया। उस रात अहमद अपने घर गया। उसका मन अब भी अनईजी था। नूर के घर के माहौल में कुछ अजीब था जो उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। अहमद के दोस्तों फरहान और अरमान ने उसे सुझाव दिया, यार अहमद, तुम नूर से ओपन बात करो, उनके घर का एटमॉस्फेयर काफी सस्पिशियस लगता है। अहमद ने सोच लिया कि वो नूर से सीधे बात करेगा। अगली रात उसने नूर को कॉल किया, नूर,
मुझे तुम्हारे घर के बारे में कुछ अजीब लगता है। नूर थोड़ी चौंक गई। अजीब मतलब? अहमद, तुम्हारे वालिद और माँ कुछ छुपा रहे हैं, ये महसूस होता है। तुमने कभी कुछ नोटिस किया? नूर चुप हो गई, फिर धीरे से बोली, मैं खुद कंफ्यूज्ड हूँ। मुझे लगता है वो मुझसे भी कुछ नहीं शेयर करते। अहमद, क्या तुम उनसे सीधे बात कर सकती हो? नूर ने गहरी सांस ली। मैं कोशिश करूँगी, लेकिन तुम्हारे लिए ये बात क्यों इम्पोर्टेंट है? अहमद ने बिना झिझक के जवाब दिया, क्योंकि अब तुम सिर्फ एक रिश्ता नहीं हो, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। नूर के दिल में पहली बार अहमद के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बना, लेकिन इस बात के पीछे एक और सवाल था। क्या सच में उसके घर वाले कुछ छुपा रहे हैं? क्या अहमद और नूर के बीच की ये ट्रस्ट की कोशिश काम करेगी, या फिर उनके रिश्ते के रास्ते में नए राज सामने आएंगे? अहमद और नूर के बीच बातचीत का सिलसिला अब शुरू हो चुका था, लेकिन दोनों के दिलों में अब भी कई सवाल थे। नूर के घर का वो अजीब सा माहौल अहमद को चैन नहीं लेने दे रहा था, और नूर के लिए अहमद की बढ़ती हुई फिक्र उसे यह सोचने पर मजबूर कर रही थी कि वो किस रास्ते पर जा रही है। उस रात अहमद एक लंबे वॉक पर निकल गया। उसका दोस्त फरहान उससे मिलने आया और उसकी फिक्र को महसूस करते हुए बोला, यार अहमद, इतना सोचोगे तो परेशान हो जाओगे। नूर से प्यार तो नहीं हो गया ना तुम्हें? अहमद ने थोड़ा मुस्कुराकर जवाब दिया, प्यार? पता नहीं, लेकिन मुझे उसके लिए एक जिम्मेदारी महसूस होती है। फरहान हंस पड़ा, जिम्मेदारी? तो फिर यह जिम्मेदारी निभाने के लिए कुछ कर, बस सोचने से कुछ नहीं होगा। अगले दिन अहमद ने नूर को एक टेक्स्ट भेजा, मुझे तुम्हारे घर वाले काफ़ी इंटरेस्टिंग लगते हैं। क्या तुमसे कभी उन्होंने अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बात की है? नूर ने तुरंत रिप्लाई दिया, नहीं, ना मैंने पूछा, ना उन्होंने कभी बताया। क्यों, क्या बात है? अहमद, बस क्यूरियस था। क्या तुम्हें कभी लगा है कि वो तुमसे कुछ छुपा रहे हैं? नूर थोड़ा अनईजी हो गई। उसने लिखा, शायद, लेकिन मुझे कभी लगा नहीं कि मुझे कुछ सीधे पूछना चाहिए। तुम्हें क्यों लगता है ऐसा? अहमद बोला, क्योंकि जब मैं तुम्हारे घर गया था, मुझे सबके चेहरे पर एक अजीब सी टेंशन महसूस हुई। शायद मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए। नूर ने एक गहरी सांस ली और लिखा, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगी। उस रात नूर अपने वालिद रहीम साहब के पास गई। अब्बा, क्या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? नूर ने सीधे पूछा। रहीम साहब ने थोड़ा चौंक कर कहा, नहीं बेटा, ऐसा क्यों पूछ रही हो? नूर ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, मुझे लगता है कि घर का माहौल कुछ अजीब सा है। आप और अम्मी दोनों कुछ ज़्यादा टेंशन में लगते हैं। क्या सब ठीक है? रहीम साहब ने एक लम्हा सोचकर कहा, बेटा, घर की कुछ जिम्मेदारियां हैं जो मुझे और तुम्हारी अम्मी को संभालनी हैं, तुम फिक्र मत करो। नूर ने उनकी बात सुनी, लेकिन उसके दिल को तसल्ली नहीं मिली। दूसरी तरफ अहमद अपने घर पर अपनी माँ शबाना बेगम के नाराज चेहरे का सामना कर रहा था। अहमद, तुम नूर के घर बार बार जा रहे हो, तुम्हारे वालिद और मुझे लगता है कि तुम्हारा यह काम सही नहीं है। अहमद ने शांति से जवाब दिया, अम्मी, अगर यह रिश्ता आगे बढ़ाना है तो मुझे नूर और उसके घर वालों को समझना पड़ेगा। मुझे लगता है कि कुछ बात है जो हमें पता नहीं। शबाना बेगम ने नाराज़गी से कहा, ज़्यादा तलाश करने की ज़रूरत नहीं, अगर कुछ होगा तो समय के साथ पता चल जाएगा। अहमद के दिल में अब एक और सवाल था, क्या वो नूर की फैमिली के इस राज को समझने के लिए अपने रिश्ते की बाउंड्रीज क्रॉस कर रहा है, या फिर ये सिर्फ उसका ओवर थिंकिंग है? एक शाम अहमद और नूर पार्क में मिले। नूर अपनी डायरी के साथ आई थी। अहमद ने हंसी में कहा, तुम्हारी ये डायरी मुझे बहुत क्यूरियस करती है, क्या तुम मुझे इसके अंदर का कुछ बताओगी? नूर ने मुस्कुराकर डायरी का एक पेज खोला और कहा, यह मेरी पर्सनल दुनिया है। अगर मैं तुम्हें कुछ शेयर करूं तो इसका मतलब है तुम इस दुनिया का हिस्सा बन रहे हो। अहमद ने धीरे से कहा, तो मुझे शायद इसका हिस्सा बनने की इजाज़त मिल गई है। नूर ने डायरी का एक पेज अहमद के सामने रखा। यह मैंने अपने वालिद के बारे में लिखा था। वो बहुत सीक्रेटिव हैं, लेकिन उनका एक अजीब सा सॉफ्ट कॉर्नर भी है। मुझे लगता है वो अपने पास्ट को भूल नहीं पाए। अहमद ने उस पेज को पढ़ा।
तुम्हारे वालिद की लाइफ में कुछ ऐसा है जो उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है। नूर ने कहा, हाँ, मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उन्होंने कभी कुछ सीधे नहीं कहा। अहमद ने एक पल सोचा और कहा, क्या तुम्हें लगता है कि उनसे बात करना हेल्प करेगा? नूर ने धीरे से कहा, मुझे डर लगता है कहीं उनसे कुछ गलत ना निकल जाए। अहमद ने नूर को तसल्ली दी, अगर तुम्हें लगता है कि यह बात ज़रूरी है तो तुम्हें अपने दिल की सुननी चाहिए, और अगर तुम्हें ज़रूरत हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उस रात नूर ने अपने वालिद की डायरी को ढूंढने की कोशिश की। उसने एक पुरानी अलमारी खोली और एक फेडेड सी डायरी निकाली। नूर ने डायरी का पहला पेज खोला। उसके वालिद की हैंड राइटिंग में लिखा था, कुछ राज ऐसे होते हैं जो इंसान अपने साथ लेकर मर जाता है। नूर के हाथ कांप गए। यह क्या था जो उसके वालिद अपने दिल में छुपा रहे थे? क्या अहमद और नूर इस राज को समझ पाएंगे, या यह रिश्ता इस उलझन में और फंस जाएगा?